अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास 7 साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया, उसकी एक्सरसाइज पढ़ी। अब हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है हमारी दो पार्ट में। एक होता है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और एक होता है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे इनकी टाइप्स। आज हमने रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न कि हमने क्या पढ़ना है। वी हैव लर्नड ब्रीफली अबाउट ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स, लंग्स एंड हार्ट, गैशियस एक्सचेंज इन लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन बाय द हार्ट। ठीक है, अगर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को इस डायग्राम की मदद से देखा जाए तो ये स्टार्ट होता है हमारे नोज के अंदर जो कैविटी होती है, जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। वहाँ से एयर इंटर करती है। नेजल कैविटी के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक हमारी जो है हेयर होते हैं और एक म्यूकस होता है। जो हेयर होते हैं उनका काम होता है ट्रैप करवाना, कि ठीक है, ट्रैप करवाते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स को। और जो म्यूकस होता है उनका काम भी होता है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करवाते हैं और ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, मॉइस्ट भी करते हैं एयर को। फिर एयर जो है वो निकल के आगे जाती है जी फेरेंक्स के पास। फेरेंक्स जो होता है वो एक मस्कुलर बैग होता है जो दोनों के लिए, फूड और एयर दोनों के लिए होता है। फिर वो लेरिंग्स में जाती है। लेरिंग्स के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद वो जाती है जी ब्रोंकाई के पास। ब्रोंकाई आगे जाके लंग्स में जाके डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके मज़ीद डिवाइड होती हैं और फिर वो ब्रोंकस बन जाती हैं। और ब्रोंकस के आगे हमारे पास थैलीनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है और जिन इन्वेलप में होते हैं इनको हम एल्वेलाई सैक बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है, हमने पढ़ा था कि जो है वो ब्रीथिंग, यहाँ लिख लेते हैं कि प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल। ठीक है, ये आ गई इसकी डेफिनेशन कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं इन ब्रीथिंग। ठीक है, अब होता क्या है, एयर इंटर करती है बॉडी के अंदर थ्रू द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के जरिए इंटर करती है। मैंने आपको ये सारी हिस्ट्री बता दी है, थोड़ा बहुत मेन बताया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ क्या होता है। एयर जो है वो इंटर करती है नोस्ट्रिल्स के जरिए। नोस्ट्रिल में नेजल पैसेज होते हैं, ठीक है, और नेजल कैविटी होती है। नोस्ट्रिल जो है वो एक फ्लैप के जरिए दो में डिवाइडेड होते हैं। डस्ट और बैक्टीरिया जो है वो सेपरेटेड हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं बाय हेयर एंड म्यूकस इन नेजल पैसेज वे। द एयर is also warmed and moistened the nasal passage. From here air is passed to the windpipe. वो windpipe में जाते हैं जिसको, और ट्रैकिया में जाते हैं थ्रू लेरिंग्स के जरिए। और वॉइस बॉक्स देखा ओपनिंग एयर पैसेज की होती है इन लेरिंग्स के अंदर, जिसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक लिड होती है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, एक मिनट, के एपिग्लोटिस हमने कहा कि ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको यहाँ पर देखें, द एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है फूड को ताकि वो ट्रैकिया में इंटर ना हो। हमने पढ़ा था ट्रैकिया क्या होता है कि ये दोनों के लिए फूड, जो ट्रैकिया वो हवा की नाली होती है, तो फूड हवा की नाली में ना जाए, इससे बचाता है। ठीक है, फिर जो है वो ट्रैकिया डिवाइड होते थे इंटू 2 ट्यूब्स। ये वाली 2 ट्यूब्स जो है ना, वेट पेंसिल ले लूँ मैं, यहाँ से जो 2 ट्यूब्स निकल रही है ना, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों ट्यूब्स को बोलते हैं ब्रोंकाई। आपने बात याद रखनी, जो ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में राइट लंग में जा रही है वो थोड़ी यहाँ से छोटी होगी, जो राइट लंग में जा रही है, जो लेफ्ट लंग में जा रही है वो थोड़ी सी लंबी होगी।
ठीक है, इस तरह। और लंग्स में जो इधर वाला लंग्स है, इनकी 3 लूब्स होती हैं, ठीक है। द ब्रोंकाई फिर क्या होता है, ये ट्रैकिया दो में डिवाइड होता है, जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई कैरी करता है एयर लंग्स के अंदर, 1 to each लंग, दोनों लंग्स के अंदर, ठीक है। द वॉल ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई बियर सीलिया एंड हैव म्यूकस, इनके पास सीलिया भी होता है और म्यूकस भी होता है, जो फिर ट्रैप करवाता है डस्ट पार्टिकल को और बैक्टीरिया को। लंग्स के अंदर वो कह रहे हैं द ब्रोंकाई ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब, और स्मॉलर ट्यूब जाके डिवाइड होती है। यही ब्रोंकाई आगे जाके इस तरह ऐसे 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 ये डिवाइड होना शुरू हो जाती है। इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और यही ब्रोंक्यूल्स के एंड पे ग्रुप ऑफ, ये देखिए ऐसे सैक बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वेलाई, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। एंड इन ग्रुप ऑफ एयर सैक और एल्वेलाई होते हैं। द लंग्स लुक लाइक स्पंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वेलाई, इन्हीं एल्वेलाई की वजह से ये स्पंजी होते हैं। मिलियन ऑफ एल्वेलाई जो है वो फाउंड होते हैं लंग्स के अंदर। दे आर सराउंडेड बाय थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक्सचेंज है वो टेक प्लेस होता है इन द एल्वेलाई, किसके जरिए, गैशियस एक्सचेंज भी एल्वेलाई के जरिए ही होता है, ठीक है। फिर आ जाता है जनाब यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वेलाई। ऑक्सीजन फ्रॉम द डिफरेंट एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड थ्रू वॉल ऑफ द एल्वेलाई, एल्वेलाई की वॉल से वो लंग्स के अंदर डिफ्यूज होता है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड कराता है ब्लड से बॉडी सेल और डिफ्यूज करा देता है इनटू द एल्वेलाई। फ्रॉम द एल्वेलाई इट पासिस थ्रू द बॉडी, बॉडी से पास हो जाती है। ड्यूरिंग विद ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन सप्लाइज द बॉडी सेल विद ऑक्सीजन एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करा लेती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का, 2 तरह का मैकेनिज्म है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। हमने पढ़ा जब हम जब हम सांस अंदर लेते हैं, रिब मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सांस अंदर लेने का इंस्पायरेशन। रिब मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो गया, डायाफ्राम जो है वो अप हो जाता है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है और रिब्स भी अप हो जाती हैं। एट द सेम टाइम डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैटन हो जाता है, और फिर स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह एज अ रिजल्ट एयर लंग्स के अंदर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। द रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, जिसके अंदर क्या होता है, रिब मसल रिलैक्स हो जाती हैं, डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं और बैक टू फिर जो लंग्स है उसका भी डायमीटर छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से एयर अंदर की तरफ आती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी द पाथवे ऑफ द एयर विच फॉलो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एक्सचेंज। ये दिखाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पिक करते हैं और ऑक्सीजन इन करवा रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी रिस्पायरेशन क्या होती है। रिस्पायरेशन यहाँ पर 2 तरह की है, पहले ही पढ़ लेते होती क्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इन द सेल ऑफ आवर बॉडी ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड, ये फूड के साथ रिएक्ट करती है और कन्वर्ट करा देती है इन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर along with the release of energy in the form of ATP, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह की हमारे पास रिस्पायरेशन की टाइप है, एक एरोबिक होती है और एक एनारोबिक होती है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है ना, वो एक्चुअल में होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। वो क्या आती है, रिस्पायरेशन ड्यूरिंग विच फूड इज ब्रोकन इनटू द एनर्जी रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनको एरोबिक बोलते हैं। इनमें ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर होता है हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन is called anaerobic respiration. This process release energy less than aerobic respiration. Yeast respire aerobically in the presence of oxygen, ठीक है। तो वो क्या करें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिलीज करवाती है, ठीक है। फिर आता है जी क्या होता है, इट ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होती है वही बता रहे हैं। ग्लूकोज एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रोडक्शन की वजह से एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो इन द यीस्ट इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाती हैं फर्मेंटेशन क्या होती है। हमारी मसल जो है वो नॉर्मली रिस्पायर करती है एरोबिकली। व्हेन वी रन फास्ट, जब हम ज़्यादा भागते हैं, ऑक्सीजन हमारे मसल सेल के पास अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे मसल सेल एनारोबिकली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इसकी फॉर्म में, यानी ग्लूकोज लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर आती है इनकी डिफरेंस क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये टेक प्लेस होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें एनर्जी जो है वो लार्जर अमाउंट में जो निकलती है, उसमें स्मॉलर अमाउंट में निकलती है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या है लैक्टिक एसिड एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आई होप